प्रिय भैया बहन, कक्षा नवम, विषय हिंदी। छंद। छंद के अंतर्गत चौपाई, दोहा, सोरठा, रोला, छप्पय, कुंडलियां आदि आते हैं। आपके कोर्स में चौपाई और दोहा है। तो सबसे पहले चौपाई देखिए। चौपाई की परिभाषा में चौपाई में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। कुल मिलाकर के 64 मात्राएं होती हैं। वैसे सामान्यता चौपाई को लोग यहां तक लेते हैं जिसे अर्धाली बोलते हैं। बंदव गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। ये यहां तक अर्धाली कही जाती है, पूरी चौपाई नहीं होते हैं, लेकिन सामान्यतः लोग इसे चौपाई मान लेते हैं। ये अर्धाली कही जाती है। चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अब हम मात्राओं का लगाना सीखेंगे। भैया बहन, जिस अक्षर पर ए, आई, ओ, औ की मात्रा हो वहां पर गुरु लगाते हैं। गुरु का संकेत है ये एस जैसा। इसकी गिनती 2 मात्राओं में की जाती है। लघु, लघु का संकेत होता है केवल एक विराम का चिन्ह, जिसकी गिनती 1 की जाती है। तो वास्तव में मात्राएं लगाना हम कैसे सीखते हैं? जिस अक्षर के उच्चारण में कम समय लगता है उस पर लघु की मात्रा लगाई जाती है, और जिस अक्षर के उच्चारण पर अधिक समय लगता है, लघु से दूना समय लगता है, वहां गुरु का चिन्ह लगाते हैं, जिसकी गिनती 2 मानी जाती है। तो अब मात्रा लगाना हम देखो सीख रहे हैं। बन, तो इसके उच्चारण में अधिक समय लग रहा है तो गुरु आ जाएगा। द, लघु आएगा। उ, गु, कम समय लग रहा है। रु, कम समय लग रहा है, लघु आया। प, द, प, दु, म, परागा। प, रा, गा। तो ये चौपाई का 1 चरण हुआ है। इसकी मात्राएं गिनते हैं तो 16 आएंगी। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 1, 11, 1, 12, 2, 14, 2, 16 मात्राएं। सु, रु, छि, सु, बा, स, र, स, अनु, रा, गा। 3, 4, 2, 6, 1, 7, 3, 10, 1, 11, 1, 12, 2, 14, 2, 16 मात्राएं। आगे आते हैं। अमीन, 1, 2, 3। मू, गुरु आएगा। रि, लघु आएगा। म, य, लघु आ रहा। चू, अधिक समय उच्चारण में लग रहा है, इसलिए गुरु आया। र, न, चा, रू। ये तीसरा चरण है। गिनिए। 1, 2, 3, 2, 5, 1, 6, 7, 8, 2, 10, 11, 12, 2, 14, 2, 16 मात्रा। अगला है लास्ट चरण। स, म, न, स, क, ल, भ, व, रु, ज, प, रि, वा। अधिक उच्चारण सब समय लगा तो गुरु आ गया। रू, गुरु आ जाएगा। गिन लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 14, 2, 16। ये आपका चौपाई का उदाहरण हो गया है। इसके बाद आता है दोहा। दोहा, अब देखिए मैं दोहा। प्रिय भैया बहनों, दोहा में 4 चरण होते हैं और 4 चरण में पहले और तीसरे चरण में
13 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं। कोई सा दोहा लिखा हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में दोहा, चौपाई, सोरठा, छंद, सवैया आदि का वर्णन किया है, तो वह रामायण पुस्तक यूं ही नहीं लिख गई है। रामचरितमानस व्याकरण की दृष्टि से भी सर्वश्रेष्ठ रचना है। एक एक मात्राओं का हिसाब लगाकर के तुलसीदास जी ने लिखा है। तो रामचरितमानस सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। तो उसी में से कोई दोहा, चौपाई हम ले सकते हैं। आपको कबीरदास, रहीमदास किसी का दोहा याद हो, उसे लिख सकते हैं और उस पर मात्राएं लगा सकते हैं। तो चलिए हम अलंकार का ही उदाहरण लेकर आपको दर्शा रहे हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी। क्या चरण है? यहाँ पूर्ण विराम लगा दिया। ये तीसरा चरण है और यहाँ पूर्ण विराम, डबल विराम लगा दिया। रहीमन छूट गया है ना। अच्छा, लिखना जल्दी। चलिए मात्राएं लगाते हैं उसी प्रकार से जैसे चौपाई में लगाई गई। लघु ही म न पा नी रा खी। 1 2 3 4 2 6 2 8 2 10 1 11 2 13 मात्राएं हो गई। पहले चरण में 13 मात्राएं। दूसरा चरण बि न पा नी स व सु बल दिया गया है। अधिक समय लग रहा, गुरु आ गया। न गिनिए मात्राएं 2 2 4 2 6 2 8 2 10 से 11 मात्राएं। दूसरे चरण में 11 मात्राएं। तीसरा चरण पा नी ग ए न उ ब रे, गुरु आ गया। कितनी मात्राएं होनी चाहिए? 13 मात्राएं होनी चाहिए। गिनते हैं 2 2 4 1 5 2 7 1 8 2 10 11 और 2 13 मात्राएं। अब चौथे चरण में कितनी आनी चाहिए? 11 मात्राएं। मो गुरु ती मा नु स चू न। गिनते हैं। गुरु वाला है 2 2 4 2 6 7 8 2 10 से 11 है। चौथे चरण में 11 मात्राएं। इनका टोटल करते हैं तो आ जाएगा 48। तो दोहे में कुल 48 मात्राएं होती हैं। 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं। ये आपका दोहा और चौपाई आपको याद करनी है और मात्राएं लगाने का अभ्यास आप सब भैया बहन घर पर करेंगे। धन्यवाद।